बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ फरहान अजीज़ एंड मैथ्स लोगों, मैथ की बातें, इंसाफ की बातें। अब मैं थोड़ा सा आपको ग्राफ के मुतालिक बताऊंगा। आप इससे पहले क्या पढ़ चुके हैं? आप इससे पहले पढ़ चुके हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन में क्या होता है, आप एक लाइन ड्रा करते हैं, उसके सेंटर में जीरो वैल्यू आती है, उसके राइट साइड पे वैल्यू आती है पॉजिटिव 1 2 3 अप टू सो ऑन। इस एरो का मतलब होता है कि जहां तक हमें रिक्वायर्ड वैल्यू है उसे हम वहां तक एक्सटेंड कर सकते हैं। लेफ्ट वाली साइड का मतलब है -1 -2 -3 -4, ये भी अप टू सो ऑन है। इस एरो का मतलब क्या होता है कि अप टू सो ऑन है, जहां तक हमें रिक्वायर्ड है हम इस नंबर को, इस लाइन को हम एक्सटेंड कर सकते हैं। ये नंबर लाइन है। अब ग्राफ भी कुछ थोड़ा सा इसी से रिलेटेड मैं लेके चलना चाहूंगा, जो इससे रिलेट करता है। वो कैसे? अगर ये नंबर लाइन अगर हॉरिजॉन्टल हो, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं ना। अगर ये नंबर लाइन हॉरिजॉन्टल हो, तो ये जो नंबर लाइन हॉरिजॉन्टल होती है ना, इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं। इसकी प्लस वाली साइड का नाम होता है प्लस एक्स, इसकी नेगेटिव वाली साइड का नाम होता है माइनस एक्स। इस वाले पूरे एक्सिस का नाम, पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम क्या होता है? एक्स एक्सिस। अब इस तरह ही अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस तरह अगर मैं इसको कर दूं यूं वर्टिकल कर दूं, जैसे ये वाली लाइन मैंने ड्रा कर दी है वर्टिकल, अगर ये लाइन वर्टिकल हो जाए तो इसका नाम क्या हो जाता है? इसे हम कहते हैं वाई एक्सिस। जब मैंने इसको, इस लाइन को वर्टिकल की है, तो सेंटर में जीरो, अपर साइड पे पॉजिटिव वैल्यू और बिलो साइड पे नेगेटिव वैल्यू। अब अगर ये लाइन वर्टिकल है, अगर नंबर लाइन वर्टिकल में चेंज कर दें तो इसका नाम होगा वाई एक्सिस। तो फिर हम इसके नेम भी का चेंज कर देंगे। हम इसका नेम, अपर वाली साइड का नेम प्लस एक्स प्लस वाई कर देंगे, बिलो साइड का नाम हम माइनस वाई कर देंगे। आप देखें, ये वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस कहते हैं। ग्राफ एक्चुअली क्या है? ग्राफ में क्या करना होता है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को जब आप एट अ टाइम ड्रा करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ये जो एक्स एक्सिस है और वर्टिकल लाइन जो वाई एक्सिस है, जब हम इन दोनों को एट अ टाइम ड्रा करते हैं तो यहां पे जो एक ग्राफ आता है, जो सिस्टम आता है ये वाला, इस पूरे सिस्टम का नाम क्या होता है? इसे हम कहते हैं ये ग्राफ है। और सिंपल नंबर जैसे आपने यहां पे ड्रा किए हैं, बिल्कुल आपने उस तरह ही वहां पे ड्रा करना होते हैं। 1 2 3 मैंने थोड़ा सा खुद से, थोड़ा सा आपने गैप के साथ इसे करते जाना है। 1 2 3 मैं 4 तक ले जाऊं, 5 तक, इस तरफ -1 -2 -3 -4। अब y प्लस है, y प्लस 1 2 3 4, इस तरह ही -1 -2 -3 -4। ये पूरा का पूरा ग्राफ आ गया। अब आप इस ग्राफ में देखें, इस ग्राफ में ना 4 पोर्शन हो गए हैं, हर एक पोर्शन का स्पेशल नेम है। जैसे यहां पे ये स्टार्ट कहां से होता है? ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट होता है और एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है। आप देखें क्लॉक ऐसे मूव करता है ना, जो उसकी नीडल्स हैं, क्लॉक की नीडल्स यूं मूव करती हैं, लेकिन ये किस तरफ मूव करता है? एंटी क्लॉकवाइज। जैसे क्लॉक मूव ना करता हो, एंटी का मतलब है उसके उलट में। यहां से स्टार्ट होगा और इस तरफ मूव करेगा, ये इस तरह ये इसका एरो आ रहा है। अब ये वाला एक पोर्शन है, इस वाले पोर्शन का नाम होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट इसे कहते हैं, क्यू स्टैंड फॉर क्वाड्रेंट, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है। इसका नाम होगा सेकंड क्वाड्रेंट, इसका नाम क्या होगा? थर्ड क्वाड्रेंट। और इस वाली क्वाड्रेंट का, इस वाले पोर्शन का नाम होगा फोर क्वाड्रेंट। इस वाले ग्राफ के 4 पोर्शन होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। इसका नाम फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड 4, इसने एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है। अब आप देखें, जो इसके पॉइंट्स आते हैं, जो इसके नंबर्स आते हैं, जो इसके एलिमेंट्स आते हैं ग्राफ के, वो क्या आते हैं? वो आते हैं यूं इस तरह, एक्स एंड वाई इस तरह की फॉर्म में आते हैं, जिसमें फर्स्ट एंट्री क्या होती है? एक्स की होती है, और जो सेकंड एंट्री है वो किसकी होती है? वाई की। लेट्स सपोज अगर एक नंबर देखते हैं हम, अगर एक नंबर लिख देते हैं 2 और 5। 2 5 का मतलब क्या है कि एक्स में मैंने कितना मूव करना है? एक्स में मैंने 2 मूव करना है, और मैंने वाई में कितना मूव करना है? 5 मूव करना है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स, जब एक्स की बात आएगी, एक्स की वैल्यू यहां पे 2 है, एक्स की वैल्यू क्या है? 2, और वाई की वैल्यू है 5। एक्स में 2 मूव कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली, इस वाली लाइन का नाम है एक्स एक्सिस। राइट साइड पे प्लस एक्स है, लेफ्ट वाली साइड पे माइनस एक्स है। जब ये एक्स इक्वल 2 है, प्लस एक्स है, इसका मतलब है ये राइट वाली साइड आएगी, इस तरफ मूव करेगा एक्स। कितना मूव करेगा? 2 मूव करेगा, 1 2। वाई की वैल्यू 5 है, कितना मूव करेगा? वाई। वाई एक्सिस का मतलब क्या है? वर्टिकल लाइन। अब वाई एक्सिस कितना मूव करेगा? 5, और किस तरफ मूव करेगा? अपर साइड पे। अगर वाई प्लस हो तो अपर साइड, माइनस हो तो बिलो साइड। 1 2 3 4, ये 5 आएगा, 5 के ऑपोजिट 2 के ऑपोजिट ये वाला पॉइंट आएगा,
दिस पॉइंट नेम इज 2 and 5। ये आपके पास ग्राफ का एक पॉइंट मैंने ड्रा कर दी है इस तरह। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो x अगर पॉजिटिव हो तो वो किधर आएगा, x पॉजिटिव आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, y भी पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। आप देखें, आप इसे यूं ड्रा कर सकते हैं, ये वाला पॉइंट आ गया है। अब सेम एक और पॉइंट लेते हैं, एक और पॉइंट यूं ले सकते हैं। अगर लेट्स सपोज मैंने अगर नंबर ड्रा कर दी है -3 and +5, इसको किस तरह ड्रा करेंगे आप देखें, इसे कैसे ड्रा करेंगे। x में कितना मूव करना है, x में मूव करना है -3 और y में कितना मूव करना है 5। x इक्वल -3 है और y 5 है। x -3 का मतलब है मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन में मूव करना है। x अगर नेगेटिव है, x प्लस राइट साइड पे होता है तो वो राइट पे जाता है, x नेगेटिव हो तो वो लेफ्ट वाली साइड पे जाता है। इसका मतलब है x -3 है, अगर उधर जाएंगे तो वो +3 आएगा, इधर आएंगे तो -3 आएगा। ये पूरा x है, -1 -2 -3 ये वाली लाइन आएगी -3 वाली, x -3 ये वाली लाइन है। और y 5 ये y की लाइन है, y प्लस हो तो ऊपर, y नेगेटिव हो तो नीचे। y +5 है, 1 2 3 4 5, ये 5 के ऑपोजिट यहां से -3 के ऑपोजिट, ये वाला पॉइंट आएगा -3 and 5। अब जैसा कि स्टूडेंट्स पहले हम डिफाइन कर चुके हैं कि ग्राफ के 4 पोर्शन होते हैं और इस 4 पोर्शन में ये राइट साइड से स्टार्ट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। आप देखें यहाँ पे जो क्वाड्रेंट्स हैं इसमें एक्स वाई की वैल्यू किस तरह आती है। जो इसके पॉइंट्स होते हैं वो हमेशा इस तरह के फॉर्म में लिए जाते हैं, एक्स वाई की फॉर्म में। फर्स्ट वाली एंट्री एक्स को शो करवाती है, सेकंड एंट्री वाई को शो करवाती है। आप देखें ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू क्या आती है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये वाला ये पोर्शन है फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें देखें एक्स की वैल्यू क्या आती है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आपके पास आ रहा है। आप देखें इसमें एक्स की वैल्यू प्लस है, वाई भी प्लस है। इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा वैल्यू किस तरह आएगी, प्लस में आएगी। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट यूं आता है यहां से यहां। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स क्या आ रहा है, माइनस, क्योंकि एक्स की एंट्री सबसे पहले आनी है, वाई की बाद में आनी है। यहां पे लिखेंगे माइनस एंड प्लस, एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, वाई की पॉजिटिव है। अब ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस, और वाई की वैल्यू भी क्या आ रही है, माइनस। फर्स्ट वाली वैल्यू एक्स की होती है, सेकंड वैल्यू वाई की होती है, माइनस आएगा। फोर्थ वाला क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसमें एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव, और वाई की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस। आप देखें ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं और 4 क्वाड्रेंट्स में एक्स वाई की वैल्यूज यूं आती हैं। अब लेट्स सपोज हम 2-4 पॉइंट्स लेकर चेक करते हैं कि आप इसे किस तरह ड्रा कर सकते हैं, किस तरह आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा वाला पॉइंट कहां पे लाई करता है। अगर एक पॉइंट है 2 and -3, इसका मतलब है एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है। एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव किधर आता है, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका आंसर आएगा। अगर वैल्यू आ जाती है -2 and -1, आप चेक करें एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, किस वाले क्वाड्रेंट में आता है, आप चेक करें थर्ड वाले क्वाड्रेंट में, दोनों के दोनों माइनस है। इसका मतलब है ये किस वाले क्वाड्रेंट में लाई करता है, दिस पॉइंट लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। और आप देखिए अगर इस तरह ही अगर एक नंबर आ जाता है 1 and -3, जैसे -3 हो गया, -1 and 3, एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, ये किस वाले क्वाड्रेंट में आ रहा है, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, ये वाला आता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब इस तरह ही अगर आप बाकी क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, वो देखें, अगर एक पॉइंट कुछ ऐसा आ जाता है, आपके पास लिखा आ जाता है कि आपके पास वैल्यू है 5 and 0, ये कहां पे लाई करता है, आप चेक करें, इसने एक्स में कितना मूव करना है, इसने एक्स में 5 मूव की है। एक्स की वैल्यू क्योंकि फर्स्ट एंट्री एक्स की होती है, एक्स में 5 मूव की है। अगर एक्स में 5 मूव किया है तो वाई में कितना मूव किया है, क्योंकि इसने वाई में कोई मूव नहीं किया। आप देखें अगर ग्राफ के अकॉर्डिंग प्लस एक्स है, प्लस एक्स 1 2 3 4 5, इसी के ऊपर ये पॉइंट आ जाएगा। तो ये पॉइंट कहां पे लाई कर रहा है, 5 and 0, 5 and 0 कहां पे लाई कर रहा है, ये आएगा लाई एट एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के ऊपर ही लाई कर रहा है। इसमें कोई वाई की वैल्यू नहीं है, कोई वाई की मूवमेंट नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि ये वाला पॉइंट कहां पे लाई करेगा, ये वाला पॉइंट एक्स एक्सिस पे ही लाई कर जाएगा। अब इस तरह का एक और पॉइंट अगर आ जाए 0 and -3, आप चेक करें ये कहां पे लाई करेगा, 0 में कितना मूव किया है इसने, एक्स में कितना मूव किया है इसने,
क्योंकि x में 0 मूव की है, x में कोई मूवमेंट नहीं होगी, सिर्फ y की मूवमेंट होगी। और y नेगेटिव है, y अगर प्लस हो तो अपर साइड जाता है, y नेगेटिव हो बिलो साइड आता है। क्योंकि माइनस है तो -1 -2 -3 इसी वाली एक्सिस के ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब है ये वाला पॉइंट कहां पे लाई करता है, लाई एट y एक्सिस, ये y एक्सिस पे लाई कर जाएगा। इस तरह ही आपने अगर ये चेक करना हो कि आपके पास अगर नंबर आता है ये 0 0 पॉइंट, ये 0 0 पॉइंट कहां पे आएगा, आप चेक करेंगे 0 0 पॉइंट है, ना x की मूवमेंट है ना y की मूवमेंट है। इसका मतलब है जहां पे ये क्रॉस हो रहा है उसी वाले पॉइंट का नाम 0 0 है और इसका स्पेशल नेम होता है विच इज कॉल्ड ओरिजिन। इसे हम ग्राफ में जो स्पेशल नेम आते हैं थोड़ा सा मैं उसके बारे में बताता हूं। जैसे ग्राफ को कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं, इसको जो आपके पास ये जो इसके पॉइंट्स आते हैं, जो इसके एलिमेंट्स आते हैं, इसे हम ऑर्डर पेयर कहते हैं। पेयर मतलब यानी कि ये एक्स वाई का पेयर होता है, जो एक्स वाली वैल्यू होती है ये एक्स कोऑर्डिनेट का स्पेशल नेम होता है, इसे हम पढ़ते हैं अब्सीसा। और इस तरह ही जो वाई वाला कोऑर्डिनेट होता है, जो सिर्फ वाई वाली वैल्यू होती है, तो इसका नाम होता है ऑर्डिनेट। और अगर हम इन दोनों को इकट्ठा लें एक्स एंड वाई, तो इन्हें हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट्स। और अगर यहां पे दोनों की वैल्यू 0 0 आए तो उसका नाम होता है ओरिजिन। अब आइए कुछ बेसिक ग्राफ ड्रा करते हैं। तो इसमें मैं सबसे पहले वो वाले ग्राफ ड्रा करूंगा जो बड़े इजी हैं, तो फिर हम उसको लेके आगे चलेंगे। अब जैसा कि इस वाले ग्राफ में देखिए सिर्फ और सिर्फ आपके पास x की वैल्यू है, इसमें y आपके पास नहीं लिखा हुआ। अगर सिर्फ एक वेरिएबल हो तो इस वाली इक्वेशन का मतलब होता है, इस वाले ग्राफ का मतलब होता है कि जो ये वाली लाइन आएगी ना, ये क्योंकि इसमें y नहीं है, y मिस है, इसका मतलब है ये वाली लाइन आएगी पैरेलल टू y एक्सिस। x की वैल्यू क्या है 4, सिर्फ x की वैल्यू है। अब ये वाला x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो सिर्फ x की वैल्यू 4 आएगी ना, तो x एक्सिस में मूव करना है। कितना मूव करना है, 4 मूव करना है। तो आप देखें x एक्सिस का 4 किधर आ रहा है, ये x एक्सिस है तो 4 आ रहा है, 1 2 3 4। आप इसके ऊपर एक ग्राफ ड्रा कर देंगे, ये लाइन ड्रा कर देंगे x इक्वल 4, ये इसका आंसर आ गया। अब आप आए इस वाले ग्राफ की तरफ। आप इसमें देखें, इसमें जो वैल्यूज दी हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ y है, इसमें x नहीं है। अगर ऐसा हो तो इसका मतलब है कि इसमें से x मिस है। अगर ये x मिस है तो फिर ये वाली लाइन किस तरह की होगी, ये लाइन होगी दिस लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, जो मिस होगा उसके पैरेलल लाइन आ जाएगी। अब आप इसमें से y की वैल्यू फाइंड करें, -4 है, -4 उस तरफ जाके +4 हो जाएगा, y का आंसर आ गया -3। आप देखें इसमें आपने y में मूव करना है। अब y एक्सिस क्या है, ये y एक्सिस है। अब y एक्सिस में प्लस हो तो अपर साइड पे जाते हैं, माइनस हो बिलो साइड पे जाते हैं। क्योंकि y इक्वल -3 है तो चेक करें y -3 किधर आता है, ये y है -1 -2 -3। आप यूं इसके ऊपर -3 के ऊपर लाइन ड्रा कर देंगे, y इक्वल -3 आ गया, ये इसका ग्राफ बन गया। अब आ जाए ऐसा ग्राफ जो एग्जैक्ट इंटीजर में नहीं होता, उसके साथ आपने कैसे करना है उसे, आप उसे यूं ड्रा कर सकते हैं जैसे ये लिखा है 2 होल 1/2। अगर मैं देखूं तो आंसर आता है 2.5, या अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो आंसर आता है 5/2। 2 × 2 4 + 1 5/2 आता है, विच इज इक्वल 2.5। अब 2.5 का मतलब ये है कि 2 और 3 के ये सेंटर में कहीं ग्राफ बनेगा, और ये x की वैल्यू है, सिर्फ और सिर्फ इसमें y मिस है। अगर y मिस है तो पैरेलल टू y एक्सिस बनेगा। ये आप देखिए कि x की वैल्यू है 2.5, 2 और 3 के सेंटर में बनेगा ग्राफ। ये वाला ये 2 है, ये x का पॉजिटिव, ये 2 ये 3। आप इसके सेंटर में एक पॉइंट लें और इस तरह एक लाइन ड्रा कर दें, x इक्वल 2.5, ये इसका आंसर आ गया। अच्छा जी, इस वाले क्वेश्चन में देखें, इसमें देखें y इक्वल लिखा हुआ है 2x। अब इसमें ना तो x मिस है ना y मिस है, इसका मतलब है ये जो लाइन आएगी ना तो x एक्सिस के पैरेलल आएगी और ना ही y एक्सिस के पैरेलल आएगी। अब आप देखिए इसको ड्रा कैसे करेंगे। आपके पास है y इक्वल 2x। सबसे पहले आपने किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना होती है, जैसा कि यहाँ पे तो बड़ा इजी है, y इक्वल 2x के, y इक्वल है 2x। आप सिंपल एक टेबल बना लें, टेबल बनाना है ठीक है, नहीं बनाना तो भी ठीक है। आप पॉइंट्स लेके इसको ग्राफ पे ड्रा करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। आप देखिए किस तरह करेंगे। अगर मैंने x की वैल्यू ली है -1, जहां पे x लिखा हुआ है -1 पुट कर दिए, जहां पे x लिखा है x इक्वल -1, तो 2 × -1 आंसर आएगा -2। पहली एंट्री x की होती है, दूसरी y की होती है, -1 एंड -2 आंसर आ गया। इस ग्राफ में, इस वाले टेबल में x की वैल्यू -1 हो तो y का आंसर क्या आया, -2 आया। अब देखें उससे आगे मैंने क्या किया है। अब अगर x की वैल्यू 0 ली है,
जहां पे x लिखा हुआ है क्या पुट कर देना है 0, 2 मल्टीप्लाई 0 0 आंसर आ गया, x भी 0 आ गया, y भी 0 आ गया। इस वाले टेबल में मैंने मेंशन कर देना है 0 एंड 0, x भी 0 y भी 0। अब जरूरी नहीं है कि मैंने -1 और 0 लिया तो यही वाले पॉइंट्स लेंगे, आप कोई भी पॉइंट्स ले सकते हैं। आप चाहे यहाँ पे 2 लिख लेते, 3 लिख लेते, लेकिन वो वाले पॉइंट्स लेंगे जो आप जिसको आप इजीली ग्राफ ड्रा कर सको। जैसा कि यहाँ पे मैंने अगर 4 में ड्रा कर दी है, अब अगर मैं यहाँ पे एक नंबर ले लेता हूँ x इक्वल 2 ले लेता हूँ, जरूरी नहीं कि कोई भी फिक्स नंबर ले। ग्राफ को ड्रा करने के लिए एटलीस्ट 2 पॉइंट्स हमें चाहिए होते हैं जो कि हमारे पास आ चुके हैं। चले फिर भी हम एक और पॉइंट ले लेते हैं, चेक कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया हम कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। मैंने x इक्वल 2 ले ली है, जहां पे x लिखा हुआ है 2 पुट कर दें। आप देखें y इक्वल 2 मल्टीप्लाई 2 आंसर आ जाएगा 4। अगर x की वैल्यू 2 हो तो y का आंसर क्या आता है 4 आ जाता है। अगर x की वैल्यू 2 हो तो y का आंसर 4 आ जाता है। ये देखें ये टेबल बन गया है। अब आप इसके अकॉर्डिंग ग्राफ ड्रा कर दें। फर्स्ट वाला पॉइंट क्या आया था -1 एंड -2, इसका मतलब है x में कितना मूव करना है -1, y में कितना मूव करना है -2। x का -1 ये है, y का -2 नीचे आएगा, ये -1 -2 ये वाला एक पॉइंट आ गया, एक पॉइंट ये वाला आ गया। सेकंड पॉइंट देखें 0 0 0 0 पॉइंट कौन सा वाला है, ये वाला, जहां पे दोनों मूव नहीं कर रहे हैं, 0 0 पॉइंट सेंटर में आ गया। इसके बाद जो नेक्स्ट वाला पॉइंट है, अगर x में 2 मूव करना है तो y में कितना मूव करना है 4, 1 एंड 2, ये x का आ गया, y का 4, 1 2 3 4, ये 2 के ऑपोजिट इसके ऑपोजिट ये वाला आ गया। आप देखें ये तीनों के तीनों जो पॉइंट्स हैं ये स्ट्रेट लाइन में से एक ही लाइन में से पास करने चाहिए। अगर एक भी पॉइंट अगर इधर उधर हो गया, 3 पॉइंट्स इसीलिए ड्रा किए हैं कि अगर जो 3 पॉइंट्स है ना वो तीनों के तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में ड्रा करें, एक ही लाइन के ऊपर आए। अगर एक भी पॉइंट अगर एक साइड पे आ जाता है इसका मतलब है जो आपने पॉइंट्स लिए हैं वो गलत आए हैं आपके। तो इसीलिए वैसे बताया कि एटलीस्ट 2 पॉइंट्स रिक्वायर्ड होते हैं हमें ग्राफ ड्रा करने के लिए। अब आप इसकी तरफ आए, इसमें क्या करना है, जैसे कि मैंने बताया पहले किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं, चाहे x की कर लें चाहे y की कर लें। यहां पे हमारे पास वैल्यू फाइंड करना y वाली इजी है, y इक्वल -1/3x + 1 आ जाएगा। ये जो x/3 लिखा है उधर जाके क्या हो जाएगा -x/3 हो जाएगा, -x/3 लिख लें, 1/3 -1/3x लिख लें, एक ही बात है। जैसा कि मैंने पहले बताया है, अब सेम इस तरह ही आपने भी इसमें एटलीस्ट हमें 2 पॉइंट्स रिक्वायर्ड हैं। आप x की कोई भी वैल्यू एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने x की वैल्यू पहले 0 ली है, जहां पे x लिखा हुआ है क्या पुट कर दें 0, -0/3 + 1, 0/3 0 आ गया, 0 + 1, इसका मतलब है फर्स्ट एंट्री x की होती है, सेकंड एंट्री y की होती है। पॉइंट आपके पास आ गया 0 1, अगर x की वैल्यू 0 हो तो y का आंसर 1 आ गया। अब मैंने यहां पे एक और पॉइंट लेना है। वैसे तो मैंने जैसे आपको बताया आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, आप यहां पे 1 लिख लें, 2 लिख लें, 3 लिख लें, 5 लिख लें, लेकिन मैं वो वाला पॉइंट लूंगा जिससे ये जो डिनोमिनेटर है ना वो कट जाए। उससे हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा कि ग्राफ को ड्रा करना इजी हो जाएगा। अब मैंने यहां पे x की वैल्यू फिर क्या लूंगा, ऊपर में 3 लिखा है, इसका मतलब है मैं x की वैल्यू लूं 3 रख लूं या 6 रख लूं या 9 रख लूं, 3 के टेबल में रखूंगा तो कटिंग हो जाएगी, आपके पास आंसर इजीली ड्रा हो जाएगा इसका। अगर मैंने x की वैल्यू यहां पे रख दी है 3, आप देखें क्या आंसर आएगा, y इक्वल -3/3 + 1, -1 + 1 0 आ गया। y की वैल्यू क्या आ गई है 0, x की वैल्यू क्या है 3 एंड 0 पॉइंट आ गया। आप अब इसके अकॉर्डिंग ग्राफ ड्रा कर दें। अगर x की वैल्यू 3 हो तो y का आंसर क्या आ गया 0 आ गया। इस तरह आप कोई और पॉइंट भी ले सकते हैं। आप x को अगर 6 लेते हैं, आप अगर x को 6 लें, देखिए -6/3 -2 + 1, तो -2 + 1 क्या होता है -1 आ जाएगा डायरेक्ट। अब ये मैंने ऐसे कर दिए, ये वर्किंग करना जरूरी नहीं है, बेसिकली ग्राफ ड्रा करना यहाँ पे मेन रिक्वायरमेंट है हमारी। अब देखें अगर x 0 और y 1 है, ये किधर आएगा x 0 y 1, ये वाला पॉइंट ये वाला आ गया। x में 0 कोई मूव नहीं किया, y में 1 y 1 ये वाला आता है। सेकंड है 3 0, x में 3 मूव करना है, y में 0 मूव करना है। x में 3 मूव किया, y में कोई मूव नहीं किया, तो ये वाला पॉइंट आ गया। नेक्स्ट वाला देखें क्या है, x में 6 मूव किया, y में -1 मूव किया, x में 6 ये वाला आ गया, y का -1 ये वाला आ गया। इसके अकॉर्डिंग देखें ये 6 के ऑपोजिट -1। आप देखें तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन में से पास करते हैं। अगर ये एक ही लाइन में से पास कर रहे हैं तो इसका मतलब है हमारा ग्राफ ठीक बना है जी।